हम में से हर एक स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो है हिंदुस्तान के आला तालीमी इदारों और टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करे। लेकिन क्या सिर्फ ये हमारे 12th के मार्क्स पर या ग्रेजुएशन के मार्क्स पर डिपेंड है? बिल्कुल नहीं। आज हम देखते हैं कि हर यूनिवर्सिटी का, हर तालीमी इदारे का, हर कॉलेज का और हर टॉप इंस्टीट्यूट का, जैसे IITs है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, हर एक ने अपने अपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन रखा है, जिसके बुनियाद पर ही और जिसके बेसिस पर ही वो आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट में एलिजिबल करते हैं और एडमिशन देते हैं। तो आज हम इसी को लेकर कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो अभी अपकमिंग 2 से 3 महीने में आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें से मेडिकल, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम एज़ वेल एज़ ह्यूमैनिटीज़, इन तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हम जो है आज इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है JEE एडवांस एग्ज़ाम। JEE एडवांस एग्ज़ाम ये जो है IITs कवर करते हैं और IITs इसको कंडक्ट करते हैं। अजीज़ साथियों, JEE एडवांस एग्ज़ाम आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है आपको UG अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए देना पड़ते हैं। अगर आपको IITs या NITs में या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको JEE एडवांस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो आपको JEE एडवांस एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए, ये एग्ज़ाम के पेपर देने के लिए सबसे पहले आपको JEE मेंस को क्वालिफाई करना होता है। और JEE मेंस के जो टॉप 2,50,000 स्टूडेंट्स होते हैं, सिर्फ वही जो है JEE एडवांस 2021 दे सकेंगे। अब देखते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई से लेकर सेकंड वीक ऑफ मई तक आपको इसको रजिस्टर्ड करना है और थर्ड वीक ऑफ मई में आपका जो है इसका एग्ज़ाम रहेगा। इसकी फ़ीस के बारे में देखते हैं कि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसकी फ़ीस जो है 1300 रुपये है और SC ST और हैंडीकैप और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए ये इसकी फ़ीस जो है 1300 रुपये से, और ऑल अदर कैंडिडेट जैसे ओपन, EWS, OBC, ऑल अदर कैंडिडेट जो बच गए उन तमाम के लिए इसकी फ़ीस 2600 रुपीज़ है। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले आपको इसमें जो है 2 पेपर देना पड़ेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये दोनों पेपर आपको एक ही दिन में देना है और ये दोनों पेपर जो है 3-3 घंटे के रहेंगे। सबसे पहला पेपर आपको सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और दूसरा पेपर जो है आपको मार्किंग स्कीम जो इसमें रहेंगी, आपके मार्क जो मिलेंगे वो है कि आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है और पॉजिटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग को सेक्शन वाइज इसमें अलाउ है हमारे पास। चलते हैं अगले एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ। हम देखते हैं CUCET 2021 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अजीज़ साथियों, ये एग्ज़ाम जो है 14 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलकर कंडक्ट करती है ताकि वो आपको अपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD कोर्सेज में एडमिशन दे सके। इसकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 10th और 12th रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना है और न सिर्फ पास होना है बल्कि क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आपको पास होना है। उसके बाद जो PG कोर्सेज में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बैचलर डिग्री को पास करना है क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ एक अपनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर PhD के लिए आपको डॉक्टरेट के लिए एडमिशन लेना है तो आपको MPhil या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर होना चाहिए। हम देखते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट टेंटेटिवली जो हर साल रहती है वो ये है कि सेकंड वीक ऑफ मार्च 2021 में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे और एग्ज़ाम जो इसका होगा वो थर्ड वीक ऑफ मई 2021 में होगा। अभी हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो 2020 के एग्ज़ाम थे वो अभी तक जारी है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि आगे जो यूनिवर्सिटी अपने और ईयरली कैलेंडर के हिसाब से इसको कंडक्ट करेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में जो है हमारे 2021 के ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। इसी तरह CUCET के भी जो एग्ज़ाम थर्ड वीक ऑफ मई 2021 में होंगे। इसमें जो फीस का क्राइटेरिया है
हम देख सकते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 800 रुपीज़ है और उसके बाद SC ST के लिए 350 रुपीज़ है। तो जनरल में जो है आपके जो बचे हुए हैं बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें ख़ास बात ये है कि आपका एग्ज़ाम CU CET का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी पेन पेपर लेकर आपको बैठना पड़ेगा। और इसमें आपको जो है 100 MCQ टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें जो है 2 घंटे का टाइम आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। और ये पेपर जो है जाहिर सी बात है 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और यहाँ पर निगेटिव मार्क 1/4 रहेंगे, यानी 0.25 मार्क्स आपको हर रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एग्ज़ाम IIST खुद, बल्कि ये एग्ज़ाम नहीं होता बल्कि एक रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस है जो आपको JEE एडवांस के बेसिस पर UG कोर्सेज में और गेट के बेसिस पर PG कोर्सेज में आपको मिलने वाले। गेट, UGC नेट, जेस्ट के बेसिस पर आपको PG कोर्सेज में IIST जो है एडमिशन देंगी। तो देखते हैं कि आपको IIST कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड करती है। UG कोर्सेज के लिए हमारे पास 3 कोर्सेज है जो IIST ऑफर्ड करती है। फर्स्ट अपॉन 4+ ईयर बीटेक कोर्सेज एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है। दूसरा कोर्स जो है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी जो है UG के लिए ये ऑफर करती है। आते हैं PG कोर्सेज की तरफ, तो PG कोर्सेज में MTech के लिए स्ट्रक्चरल एंड डिज़ाइन जो कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद होता है, उसके बाद MTech इन थर्मल एंड प्रोपल्शन यानी कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसके लिए बेस रहता है ग्रेजुएशन में, और उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और साइंस, अर्थ सिस्टम एंड साइंस। ये 6 कोर्सेज, 6 से 8 कोर्सेज जो है IIST आपको ऑफर्ड करती है अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। लेकिन इसका बेस जैसा कि मैंने आपको बताया UG कोर्सेज के लिए JEE एडवांस है और PG कोर्सेज के लिए गेट, जेस्ट और UGC नेट वगैरह आपके लिए इसका बेसिस है। आते हैं रजिस्ट्रेशन डेट की तरफ, तो इसके रजिस्ट्रेशन भी जो है जून के पहले हफ्ते में या फर्स्ट वीक ऑफ जून में शुरू होकर 3rd वीक ऑफ जून तक चलेंगे। और ये जो है UG कोर्सेज के लिए, और PG कोर्सेज के लिए हम देख सकते हैं कि 2nd वीक ऑफ अप्रैल से लेकर अप्रैल के लास्ट वीक तक ये रजिस्ट्रेशन शुरू रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर हम देखें तो UG कोर्सेज में भी मेल कैंडिडेट्स के लिए हम देख सकते हैं कि 600 रुपीज़ है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ हम देख सकते हैं। उसके बाद PG कोर्सेज की तरफ आते हैं, जैसे कि MTech के जितने कोर्सेज हमारे पास दिए हुए हैं तो उसके लिए भी जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ है और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 रुपीज़ फ़ीस है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा हमारे पास मौका है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में IIST जैसे इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन ले सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ JEE एडवांस। इसमें जो है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म मंगाए जाएंगे और आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अपने एडमिशन के लिए। इसमें कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम IIST खुद कंडक्ट नहीं कर रही है। आपका जो JEE एडवांस है या गेट है उसके बेसिस पर आपको जो है वो एडमिशन दे रही है और इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, तो आप इसको आसानी से अप्लाई भी करके ट्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम हम देख सकते हैं कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। मेडिकल एंट्रेंस में हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन उन तमाम को कैंसिल करके गवर्नमेंट जो है अब सिर्फ नीट के ऊपर फोकस कर रही है और नीट को जो है वो मेडिकल के लिए, जैसे आपको MBBS से लेकर BHMS तक जितने भी कोर्सेस होते हैं, MBBS, BDS, BAMS, BHMS एंड BUMS, इन तमाम कोर्सेज के लिए सिर्फ एक सिंगल नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज़ नीट आपको जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ऑफर करती है। इसकी भी जो है आजकल अभी तक जो इसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए स्टूडेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर ये डाउट है कि कहीं नीट 2021 कैंसिल तो नहीं होगा। ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है, अभी जस्ट इसकी डेट्स आपके सामने रहेंगी। लेकिन आप ये सोचकर कि एग्ज़ाम इस साल कैंसिल हो गया अपनी स्टडी को कमज़ोर मत कीजिए, अपनी तैयारी में पीछे मत हटिए और बिल्कुल तैयारी कीजिए। इसके जो है एडमिशन जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको मालूम है कि आपको HSC यानी कि 12th रिकॉग्नाइज बोर्ड से और PCB इसमें जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। रजिस्ट्रेशन डेट इंशाल्लाह जनवरी 21 में आ जाएंगी। एग्ज़ाम डेट इसकी 1st वीक ऑफ मई में हमेशा की तरह होंगी और फीस का जो क्राइटेरिया है वो हम देख सकते हैं कि 1400 रुपीज़ इसकी फ़ीस है
और SC/ST के लिए 750 रुपीज़ है। ये पेपर जो है आपका 720 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 180 क्वेश्चन ऑफर किए जाएंगे, जिसमें जो है 3 आवर्स का आपको जो है टाइम ड्यूरेशन इसमें रहेगा। मार्किंग स्कीम को अगर आप देखें तो हर सही जवाब के लिए आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 मार्क कट होना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बारे में आप बिल्कुल श्योर रहिए कि इस साल नीट 2021 होने वाला है और इसकी डेट जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। आते हैं लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तरफ कि अगर आपको LLB या LLM में जो है एडमिशन लेना है और वो भी इंडिया के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल लॉ कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये समझिए कि क्लैट को जो है आपको क्वालिफाई करना ही है। तो क्लैट के ज़रिए से आपको 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, UG कोर्सेज़ के लिए और PG कोर्सेज़ के लिए। देखते हैं UG कोर्सेज़ के लिए आपको जो है 12th यानी कि HSC में आपको 45 मार्क्स लेकर पास होना है और SC/ST और रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 40% मार्क मिनिमम इसमें चाहिए। देखते हैं PG कोर्सेज़ के लिए यानी कि LLM के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है आपको LLB का जो ग्रेजुएशन है इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 50% चाहिए जनरल स्टूडेंट्स के लिए और 45 मार्क्स चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट भी अनाउंस हो गई है, 1 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जो 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। एग्ज़ाम की डेट भी इसकी आ गई है, तो आप प्रिपरेशन को और मजबूत कीजिए कि 13 जनवरी 2021 को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी है तभी मैं चाहूँगा कि आप जो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरें और इसकी फ़ीस भरें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा हाई है। आप देखेंगे जनरल, OBC, PWD, NRI कैंडिडेट्स के लिए इसकी फ़ीस जो है 4000 रुपीज़ है। अगर सिर्फ आप ट्रायल बेसिस पर एग्ज़ाम देंगे तो आप अपने 4000 रुपये बर्बाद कर देंगे। इसलिए अच्छे स्टडी करने के बाद ही आप जो है, अभी आपके पास 31 मार्च तक जो है इसमें टाइम दिया हुआ है, आप अपनी स्टडी को जज करके फॉर्म भर सकते हैं। तो 4000 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट के लिए और SC/ST कैंडिडेट के लिए 3500 रुपीज़ यानी कि 3500 रुपये, और इसमें बैंक चार्जेस आपको हर एग्ज़ाम की फ़ीस में अलग से लगेंगे। देखते हैं एग्ज़ाम मोड। इसका एग्ज़ाम मोड भी जो है ऑफलाइन मोड है। इसमें आपको पेन पेपर के साथ ऑब्जेक्टिव आंसर शीट भरना है और इसमें आपको पेपर जो है आपका 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और 150 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों के लिए UG और PG कोर्सेज़ के लिए। मार्किंग स्कीम में अगर हम देखें तो हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपकी 1/4 मार्क जो है डिडक्ट होंगे, यानी 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। देखते हैं नेक्स्ट लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो हमारे पास है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज ILAT 2021। ये एग्ज़ाम भी जो है आपको अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही है। अब इस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको ओवरऑल 2 कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। एक है BA LLB जो आपके लिए कंबाइंड कोर्स रहेगा BA LLB का 5 ईयर्स का, और एक रहेगा LLM प्रोग्राम। अगर आपको BA LLB के लिए एडमिशन लेना है तो आपको 12th रिकॉग्नाइज बोर्ड से 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है, और अगर आपको LLM के लिए एडमिशन लेना है तो आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि LLB की या ग्रेजुएशन की डिग्री जो है आपके पास मिनिमम 55 मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए और 50 मार्क्स रिजर्व कैंडिडेट के लिए होना ज़रूरी है। आते हैं रजिस्ट्रेशन डेट की तरफ। देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन इसके भी जो है जस्ट अभी 3rd वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल के 1st वीक तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। एग्ज़ाम की डेट भी इसकी अनाउंस हो चुकी है, 20 जून को आपका एग्ज़ाम रहेगा ILAT 2021 का, और इसकी भी फ़ीस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच समझ कर जो है इसका फॉर्म भी भरें। जनरल कैंडिडेट के लिए 3050 रुपीज़ और SC/ST कैंडिडेट के लिए 1050 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। तो अगर आपकी वेल स्टडी है तो मैं चाहूँगा कि आप तभी जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो या इस फॉर्म को फिल करें। आगे देखते हैं कि इसका जो भी एग्ज़ाम मोड भी जो है वो क्लैट की तरह ऑफलाइन है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी जो है क्लैट की तरह सेम है। आगे देखते हैं कि MHCET लॉ। MHCET महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपको लॉ के लिए एडमिशन लेना है तो आपको MHCET यानी कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन आपको ये देना पड़ेगा लॉ के लिए। तो इसके लिए भी आपके पास 2 कोर्सेस है, एक लॉ का 5 साल का कोर्स है और एक 3 साल का कोर्स है, दैट इज़ BA LLB हो सकता है और LLM हो सकता है। तो आपको जो है यहाँ पर
5 ईयर्स कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए 50% मार्क्स मिनिमम HSC में 12 में आपको चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और 40% मार्क्स चाहिए आपको रिजर्व कैंडिडेट के लिए। आते हैं सेकंड कोर्स यानी कि 3 ईयर्स कोर्स के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप LLM के लिए 3 ईयर्स कोर्स के लिए 50% मार्क यहाँ पर भी आपको चाहिए मिनिमम, और 40% मार्क रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए। इसकी भी रजिस्ट्रेशन डेट दोनों कोर्सेज के लिए अलग अलग है। 5 ईयर्स कोर्स के लिए लास्ट वीक ऑफ जनवरी से भी इसकी डेट स्टार्ट हो जाएंगी, और सेकंड वीक ऑफ मार्च तक इसकी डेट जो है रहेंगी आपके लिए। देखते हैं 3 ईयर्स कोर्स के लिए जो कि LLM का हो सकता है, तो 3rd वीक ऑफ फेब से स्टार्ट होकर ये 4th वीक ऑफ अप्रैल तक चलने वाली है। इसका भी जो एग्ज़ाम है UG और PG का एग्ज़ाम एक ही डेट पर एक ही साथ होगा, तो 4th वीक ऑफ अप्रैल में इसका एग्ज़ाम रहेगा। इसकी अलबत्ता फ़ीस कम है, तो आप स्टेट लेवल के लॉ कॉलेजेस के एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम को आप अनडाउटली दे सकते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ है। आते हैं एग्ज़ाम मोड, क्योंकि क्लैट और आईलेट की तरह इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होगा, बल्कि इसका एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, जिसका पेपर पैटर्न तो सेम है क्लैट और आईलेट की तरह। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस आपको रहेंगे UG और PG दोनों कोर्सेज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास अभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेटा। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको मदद मिलेंगी और आप जो है इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मौजूद रहेंगे, ताकि आप जो है आसानी से इन तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भर सके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सके, और इसको जो है आप बेहतर अंदाज में इसको क्वालिफाई करें और नेशनल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल कॉलेजेस, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट और टॉप के इंस्टीट्यूट में अपने आगे की तालीम हासिल करें।